महाकुंभ में भारी भीड़ की वजह से शहर और आसपास के जिलों में भयानक ट्रैफिक जैम की स्थिति बन गई है। एमपी से लेकर बिहार तक लाखों वाहन सड़कों पर फंसे हुए हैं, जिसमें करोड़ों लोग न आगे बढ़ पा रहे हैं और न ही पीछे लौट सकते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। आरोप लगाया है कि फंसे लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रयागराज में प्रवेश करने या बाहर निकलने की सभी सड़कें भारी यातायात की वजह से अवरुद्ध हो गई हैं। पहली बार प्रयागराज के लोग हाउस अरेस्ट में हैं, क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकते। अगर 10,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए और दिल्ली सरकार भी मदद कर रही है, तो लोगों को समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ रहा है? उन्हें सेना से मदद लेनी चाहिए थी। देखिए, इससे पहले भी कुंभ में भगदड़ के बाद अखिलेश यादव ने कुछ ट्वीट किए थे, जो हम आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा था कि हम यूपी की दयालु जनता और स्वयंसेवी संस्थाओं से आग्रह करते हैं कि वो अपने गांव, बस्ती, शहर में जाम में फंसे श्रद्धालुओं के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करें। सरकार को इस तरह के बड़े प्रबंधन के लिए स्वयं तैयार रहना चाहिए था, लेकिन ना तो सरकार अब ऐसा कर सकती है और ना ही उनकी ओर से ऐसा करने की कोई संभावना है। ऐसे गंभीर हालातों में श्रद्धालुओं की सेवा करना महाकुंभ के पुण्य से कम नहीं है। हम सबको अपनी अपनी सामर्थ्य और क्षमता के अनुरूप आगे आकर जनसेवा के इस महायज्ञ में शांतिपूर्वक अनाम सहयोग करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ एक तरह से अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज तो कसा है, लेकिन बड़े ही विनम्र तरीके से। चलिए अब बात कर लेते हैं 2013 के कुंभ की, जब अखिलेश यादव की सरकार थी। 10 फरवरी 2013 रविवार का दिन प्रयागराज में कुंभ लगा था। उस दिन मौनी अमावस्या थी। 3 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके थे। शाम 7:30-8 बजे की बात है। अचानक लोगों की चीख पुकार गूंजने लगी। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पैर रखने की जगह नहीं थी। लाखों लोग बदहवास होकर इधर उधर भाग रहे थे, एक दूसरे पर गिरते गिराते। बहुत भयावह मंजर था। जब भगदड़ थमी तो प्लेटफॉर्म पर लाशें बिखरी हुई थी। इनमें महिलाएं, पुरुष, जवान और बुजुर्ग सब शामिल थे। कुल 36 लोग मारे गए। इलाज नहीं मिलने से लोग तड़प तड़प कर मर गए। कुचले जाने के बाद भी कई लोग जिंदा थे, लेकिन प्लेटफॉर्म पर ना तो वक्त रहते स्ट्रेचर पहुंच पाया और ना ही कोई एम्बुलेंस। लोगों को कपड़ों में बांधकर, चादर में लपेटकर घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हादसे के वक्त रेलवे कुंभ वार्ड में ताला लगा हुआ था। 9:30 बजे डीआरएम पहुंचे। उसके बाद हॉस्पिटल का ताला खुला। तब वहां रुई और पट्टी को छोड़कर कोई व्यवस्था नहीं थी। ऑक्सीजन सिलेंडर खाली पड़े हुए थे। 4 लोगों की मौत तो इलाज नहीं मिलने की वजह से हो गई। कई लोग परिजनों की लाश लेकर भटक रहे थे। 12 घंटे इंतजार करने के बाद भी प्रशासन शवों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं कर पाया। कई लोगों को तो कफन तक नसीब नहीं हुआ। हॉस्पिटल के बाहर मुंह मांगे दामों पर कफन बिक रहे थे। किसी ने 1000 रुपए में कफन खरीदा तो किसी को 1200 रुपए देने पड़े। 2000 कुंभ के वक्त यूपी में सपा की सरकार थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री। आजम खान को मेले का प्रभारी मंत्री बनाया गया था। हादसे के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आजम खान ने इस्तीफा तो दिया, लेकिन दोष रेलवे और मीडिया पर मढ़ दिया। उन्होंने कहा, जहां 3 करोड़ लोग एक दिन में आए, वहां इस तरह के हादसों के बारे में किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मीडिया की सूचना की वजह से भी जो पैनिक क्रिएट हुआ है, उसे कंट्रोल करना है। देखिए, अब जो समाजवादी पार्टी उस वक्त 7 करोड़ भीड़ संभाल नहीं पाई, वो आज बीजेपी की सरकार से उम्मीद करती है कि 20 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के लिए व्यवस्था की जाए।